छात्र वीरों उठो चलो, सनातन धर्म सूर्य उगरा, छात्र वीरों उठो चलो, उठो चलो। कलयुग के इस कलयुग का है अंत निकट आया, संधि काल इन युगों युगों का अब समीप आया, साधना के महापर्व को साथ है लाया, सनातन धर्म सूर्य उभरा, छात्र वीरों उठो चलो, सनातन धर्म सूर्य उगरा, छात्र वीरों उठो चलो, उठो चलो। लव जिहाद या प्रेम जिहाद। लव का तो हम लोग प्रेम हिंदी कर सकते हैं, जिहाद का कोई दूसरा भाषा में कुछ हो ही नहीं सकता है। तो प्रेम जिहाद क्या होता है वो अपने आप समझ में आ जाएगा। एक बालिका थी, 26 वर्ष वयस की बालिका थी, कार्मेल स्कूल, इंग्लिश मीडियम कार्मेल स्कूल में पढ़ी हुई थी, और क्लास 12 पास करने के बाद वो दूसरे प्रोफेशन में जाने के पहले उसने सोचा कि हम थोड़ा सा इंदिरा गांधी ओपन इंस्टीट्यूट जो एजुकेशन है उसमें कुछ ट्रेनिंग ले लें। जो अपनी इंस्टीट्यूट का जो सेंटर था उसके वहाँ संयोजक जो था एक 50 साल उम्र के एक मुसलमान जिसका कुछ नाम था, अंत में था अंसारी। वो सुबह 9 बजे से शाम को 4-5 बजे तक वहीं पर रहती थी बालिका, और उसके साथ वो व्यक्ति उसके साथ प्रेम संबंध जोड़ा और धीरे धीरे शारीरिक संबंध भी उसमें जोड़ा। उसके बाद वो अपना मन बनाई कि हम विवाह कर लें। तो विवाह भी तय हो गया, इनविटेशन कार्ड भी बटी गई, और किंतु जिस दिन विवाह तय था उसके पहले दिन उसके घर में सब अपने कुटुंब ज्ञाति सब आए हुए थे। उसमें सब व्यक्ति आया उस लड़की से मिलने के लिए एक अम्बासडर कार से, और लड़की को खींच करके अम्बासडर कार में बैठा लिया और लेके भाग गया। और वहाँ से वो प्री प्लान था, और वहाँ से वो बंगाल में चला गया, और पुरुलिया नामक एक जगह में दूसरे दिन वो मस्जिद में उसको शादी कर लिया, और कोर्ट में भी उसको शादी कर लिया। और उसके बाद वो बालिका के साथ जो जो घटना घटा मैं बोलूँगा, आप लोग उसको विश्वास नहीं करेंगे, किंतु हम लोग ने उसको देखा है, सुना है, उसके मुंह से हमने सुना। कुछ दिन के बाद ही वो बालिका को लेकर के वही धनबाद ले आया, और एक गांव है कतरास के बगल में, बहुत इंटीरियर है, वहाँ पर सिर्फ मुसलमान रहते हैं, वहाँ पर उसको रखा। उस जगह पर वो जो अंसारी उसका पति जिसको कहता है, वो तो उसके साथ बीच बीच में जाकर के रहता था ही, और कुछ दिन के बाद उसका बेटा भी जाकर के उसके साथ रहने लगा। उसका बेटा बेटी के आयु जो है इस लड़की से ज़्यादा है। उसके बाद वो लड़की को वो लोग ज़बरदस्ती लेकर के कुछ और लोगों के साथ भी रहने के लिए पैसा के लिए उसको मजबूर किया। फिर वहाँ से वो लड़की गर्भवती हो गई, तो उसको 2 बार उसको एवर्सन कराया गया। एक डॉक्टर के पास कराया गया, वो उससे भी हम लोग कांटेक्ट किए थे। फिर उसके बाद वो लड़की को लेकर के वो सज्जन ने, मुसलमान ने, 50 वर्ष के मुसलमान अपने घर में लेकर के रखा। अपनी पत्नी जो थी, उसकी जो पहली पत्नी थी, वो इसको कष्ट देती थी, मारती थी, दरवाजे के अंदर बंद करके रखती थी, और उसका वो कस्टडियल गार्डियन थी कि तुम भाग ना जाए। और उसको तो लड़की तो बहुत ऊब चुकी थी, फाइट करती थी, इंग्लिश मीडियम पढ़ी हुई थी, स्मार्ट थी, बहुत झगड़ा करती थी। बाद में उसमें मन में आया कि हम झगड़ा करने से यहाँ से निकल नहीं पाएंगे, तो उसने एक्टिंग किया कि नहीं हम सब मान लिए रहेंगे और करेंगे। और उसके पास ना पैसा था ना कपड़ा उसके पास था। एक दिन शाम को वो वहाँ से निकलता है, थोड़ा दूर पर रोड है, घूमने के बहाने में, और जब विश्वास हो गया कि घूमने के लिए भी छोड़ दिया गया, और एक टेम्पो वाला को रिक्वेस्ट किया, टेम्पो वाला को शॉर्टकट में बताया, और ये निकला कि टेम्पो वाला जो हिंदू था वो इसको समझ गया, और वहाँ से करीब उसके पिताजी का घर जो है 25-35 किलोमीटर होगा, 25-30 किलोमीटर होगा, वहाँ तो वो टेम्पो वाला ले गया उसको, बिना पैसा से उसको ले गया, उसके पिताजी के घर में उसको छोड़ दिया। उसके बाद वो पिताजी रिटायर्ड थे और उनके साथ कोई सपोर्ट ऐसा नहीं था, और
वहाँ पर धमकी दिया गया, वहाँ पर जाकर उसको घर में रात में जा कर के धावा बोला गया कि लड़की को कैसे ज़बरदस्ती ले लिया जाए। वो पुलिस में एफआईआर किया। उसके पिताजी ने पहले एफआईआर किया था, जब लड़की चली गई थी उस समय अपहरण का एफआईआर किया था। किंतु उस समय मज़ेदार चीज़ और क्या है, एक कश्मीर के मुसलमान थे, वहाँ के एसपी थे, वहाँ का नाम अभी जस्ट हमको याद नहीं हो रहा है। वो एसपी साहब जो है, ये जो एफआईआर वगैरह किया था सब एफआईआर को उन्होंने ये कर दिया कि ये सब लाभ एफआईआर है, ये सब छोड़ो, ये सब एफआईआर पर कुछ मत करो, वो भी कर दिया था। अब इसके बाद जब लड़की वापस आ गई, जब ये लोग बार बार आके करने लगे, तब जा कर के मेरे पास एक खबर आया, पहले मैं नहीं जानता था। आने के बाद हमारे जो तरुण हिंदू के कार्यकर्ता लोग वहाँ पर पहुँचे, तो वो जानता भी नहीं था कि हम लोग इस समय काम करते हैं। और हम लोगों ने फिर वो थाना में गए, वो जो एफआईआर हुआ था, बोला वो एफआईआर तो क्लोज है। तब तक वो एसपी चले गए थे, वहाँ से ट्रांसफ़र हो गए थे। मीर नाम था उनका। और हम लोग के पास यही था कि जो है वो लड़की को हम लोग दूसरा जगह पर उसको रखवाया कि ये लोग आकर धावा बोल के उसको लेने जाए। और उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि एक बार जो अभी का जो एसपी है उसके पास हम लोग चलते हैं। और वो मीना बोल के राजस्थान की वो व्यक्ति थे, और बहुत ही इसको जो है गंभीरता से उन्होंने लिया। बोले कि वो लड़की को लाओ, तुरंत हम उससे भेंट कराओ। तो लड़की उसके पिताजी साथ में गए, और मीना जी वो लड़की को लेकर के अपने घर के अंदर अपनी पत्नी के साथ बैठा करके कॉन्फिडेंस में लिया। 1.5-2 घंटा उन्होंने बात की, और उसके बाद फिर तुरंत पुलिस को बुला करके एफआईआर उन्होंने किया, थाना में एफआईआर करवाया, और वो आदमी को अरेस्ट करवाया। आदमी बहुत देर में उसको लगता है 1 साल के बाद उसको बेल हुआ, वो हो गया। और इस बीच में हम लोग लड़की को जो है वहाँ करके उनको बोले कि आप अपने गांव में, गांव तो दूर था, यूपी में वो शायद उनके गांव था, तो वहाँ पर उसकी शादी हो गई। लड़की एस्टेब्लिश माने वो अपना जीवन में परिवर्तन हो गया। किंतु ये जो कहानी देखिए, ये कितना गर्हित कहानी है। पहले तो लाभ के में करिए, उसके बाद अपना बेटा के साथ भी उसको ये करिए। इसका उन्मूलन कैसे होगा और कानून कैसे बन पाएगा, ये हम लोग के विचार के योग्य है। ये विचार आप लोग के ऊपर मैं छोड़ा। नमस्ते। जय तू हिंदू राष्ट्रम, जय तू हिंदू राष्ट्रम। सनातन धर्म सूर्य उभरा, क्षात्र वीरो उठो चलो। सनातन धर्म सूर्य उभरा, क्षात्र वीरो उठो चलो, उठो चलो। कलयुग के इस कलयुग का है अंत निकट आया, संधि काल इन युगों युगों का अब समीप आया। साधना के महापर्व को साथ है लाया, सनातन धर्म सूर्य उभरा, क्षात्र वीरो उठो चलो। सनातन धर्म सूर्य